बांग्लादेश क्रिकेट से जुड़ी सबसे बड़ा सस्पेंस इस समय बना हुआ है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप टी20 इंटरनेशनल भारत में खेलेगा या नहीं। ढाका में इस समय भी एक बड़ी बैठक चल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और सरकार के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि बांग्लादेश भारत में अपनी टी20 वर्ल्ड कप की टीम भेजेगा, मैच खेलेगा, या फिर बांग्लादेश बाहर बैठेगा और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड टी20 इंटरनेशनल में भाग लेने का मौका भारत में मिलेगा। क्योंकि आईसीसी ने सुरक्षा की जो बांग्लादेश की बहानेबाजी है उसे सिरे से खारिज कर दिया, और वो भी 14-2 के मतों से। अब बांग्लादेश के पास दो विकल्प हैं, या तो भारत में खेले या खेले ही ना। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में या तो भारत में खेलेगा बांग्लादेश, या फिर वर्ल्ड कप इंटरनेशनल से 2026 में बाहर होगा। फैसला अगले चंद घंटों में हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे की डेडलाइन बांग्लादेश के पास है। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ अब बैठक करनी शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण बैठक ये चल रही है। कल देर रात क्रिकेट बोर्ड की बैठक, उसके अलावा उनके क्रिकेट एडवाइजर के साथ बैठक, कई तरह की बैठकें चल रही थी। दरअसल विवाद का केंद्र है भारत में मैच खेलने का, न खेलने का बांग्लादेश का फैसला। आईसीसी यह साफ कर चुका है कि टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं बदलेगा। बांग्लादेश ने कहा था कि उनका पूल बदल दिया जाए और उनको श्रीलंका में खेलने की अनुमति दी जाए। बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही है। आईसीसी का अल्टीमेटम यह है कि आज यानी 22 जनवरी तक भारत में खेलने की या तो पुष्टि कर दो, या नहीं खेलना चाहते तो बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड टी20 इंटरनेशनल में शामिल किया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा टकराव इस समय बांग्लादेश के भीतर है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों और बांग्लादेश के प्रशासन के बीच, वहां का जो अंतरिम सरकार है उसके बीच। बांग्लादेश के कई सीनियर खिलाड़ी, और इसमें लिटन दास और नजमुल हुसैन, शांतो, मुस्तफिजुर रहमान, ये खुलकर कह चुके हैं कि वो भारत आकर टी20 इंटरनेशनल बांग्लादेश के लिए खेलना चाहते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय, फैसला जो है वो खिलाड़ी नहीं लेते, वो बांग्लादेश का प्रशासन यानी मोहम्मद यूनुस का प्रशासन, जो अंतरिम प्रशासन है वहां का, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्हें मिलकर यह निर्णय करना है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो प्रशासन है सुरक्षा कारणों के साथ ही अपने खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में न खिलाने के बाद अब भारत में सुरक्षा के कारण कि न खेलने से की बात कर रहे हैं। वो उसने इनकार कर दिया कि वो भारत नहीं खेलेंगे। लेकिन आईसीसी बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। 14-2 के भारी मोहम्मद से मैच शिफ्ट करने की जो बांग्लादेश की अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया। पूरे आईसीसी में केवल पाकिस्तान एक बोर्ड था जिसने बांग्लादेश का साथ दिया और कहा कि बांग्लादेश भारत में ना खेले। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की दृष्टि से देखा जाए तो स्थिति नाजुक है। मीटिंग जारी है। खिलाड़ियों की राय यह है कि वो भारत में खेलना चाहते हैं, सीनियर खिलाड़ी तो ये कह रहे हैं। लेकिन शाम तक अगर खेलने पर हां नहीं हुआ तो बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आप लगातार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के संपर्क में भी है, तो बांग्लादेश में इस पर इस समय क्या सोच है? जैसे आपने कहा गौरव, इस वक्त मीटिंग चल रही है ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में, और ये मीटिंग मुझे लगता है कि कल रात तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज थे वो कह रहे थे कि मिरेकल हमें कहने को तो आईसीसी, हम कह रहे हैं कि आईसीसी मिरेकल कर दे, बट आईसीसी वो जानते थे फैसला बदलेगा नहीं। वो जो चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे वो अपनी सरकार से कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, यानी कि सरकार के एक तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका एंटी इंडिया स्टांस बहुत ज़्यादा देर से चलता आ रहा है और उनके लिए 12 फरवरी को बांग्लादेश के इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कल बात हुई कि शायद खिलाड़ी आएंगे, अपने बारे में बोलेंगे, क्रिकेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बोलेंगे। लेकिन अब मुझे जो पता चला है वो ये है कि नजरुल जो हैं वो खिलाड़ियों को ये कह रहे हैं कि देखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, और ये ना भूलें कि हम आपकी सुरक्षा के लिए लड़े हैं। ये भी कहा जाएगा कि इंडियन सरकार ने अभी जो डिप्लोमैट्स हमारे ढाका में हैं उनके परिवार वालों को कहा है कि आप वापस वतन आ जाएं। तो इसका मतलब है कि शायद आप लोग भी वहां पर सेफ नहीं होंगे। तो ये जो सारी कहानी है मुझे लगता है खिलाड़ियों को बताई जा रही है। अब सारी की सारी बात आ जाती है उनके जो कप्तान शैंटो हैं,
शंटो जो कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर पहले बोल चुके हैं कि हम वर्ल्ड कप जाना चाहते हैं, जो अभी प्लेयरों ने पिछले हफ्ते बगावत की थी उसमें भी वो बैठे हुए थे, वो अपनी बात को किस तरह से रख पाते हैं। लेकिन एक बात तय है जी गौरव, यहां पर ना बात ईगो की है, और इस ईगो में क्रिकेट जो है वो बांग्लादेश के लिए फुटबॉल बन चुका है। उन्होंने शुरू ये से लड़ाई बड़ी बड़ी बात। गलत तरीके से लड़ी, और वो जानते हैं कि इस लड़ाई को वो अब जीत नहीं सकते। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश ने अब इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, नाक की लड़ाई कर दिया है, और इसमें बांग्लादेश के लिए जीत पाना मुश्किल बहुत ज्यादा है। सवाल इस समय यह है क्या पाकिस्तान की ये जो सॉलिडेरिटी की बात की जा रही है, बांग्लादेश क्रिकेट को इससे नुकसान पहुंचेगा? पाकिस्तान खुद हाइब्रिड मॉडल में अपना टूर्नामेंट खेल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को सीधे उसने बाहर करने की कगार पर ला दिया है। यानी जो फैसला पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक बयान है, वो बांग्लादेश की क्रिकेट की तबाही का कारण बन सकता है। और एक बार फिर मैं विक्रांत को इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने क्या बांग्लादेश को एक तरह से बिल्कुल इस टूर्नामेंट के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया, कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान तो हाइब्रिड मॉडल खेल जाएगा लेकिन बांग्लादेश को डुबा देगा? क्या यह होगा विक्रांत? देखिए, अब पाकिस्तान से ना ये भी बातें आ रही हैं। अगेन वो ऑफिशियली आके नहीं बोल रहे कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, हम इस वर्ल्ड कप को छोड़ देंगे, हम पुल आउट कर देंगे। मैंने तो कल भी कहा कि भाई अगर आपने कहा है तो आओ ना, पुल आउट करो। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान सरकार के रिलेशंस बेहतर हुए गौरव, आपको इस बात को समझना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ कौन है? वो वहां के होम मिनिस्टर भी हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव चली है। उन्होंने बांग्लादेश को कहा हम आपके साथ खड़े हैं, यानी कि जो भी वहां पे सरकार अब बांग्लादेश में आएगी वो प्रो पाकिस्तान उस एंगल से काम करेगी। वो जानते हैं आज अगर पाकिस्तान कह देना कि हमने नहीं जाना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनके पास रीजन नहीं है। बांग्लादेश के पास फिर भी आधा रीजन था, वो ये कह सकते थे कि हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है। अब ये पाकिस्तान तो श्रीलंका में खेल रहा है, एंड द मोमेंट पाकिस्तान ने कह दिया ना कि हम नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश का ब्लफ इस बार आईसीसी ने पकड़ा है, अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के साथ भी कुछ वैसा ही हो। नहीं, पाकिस्तान लेकिन की क्या टीम इस ने तरह की गीदड़ भपकी पाकिस्तान दे सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो ये तो खैर वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल है, ऐसे में एशिया कप का क्या होगा आपकी दृष्टि में? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एकजुट हो गए तो इसका क्या मतलब बनेगा साउथ एशिया में क्रिकेट के लिए? फर्क नहीं आएगा। आप देखिए ना, आईसीसी से अगर ताल्लुकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे नहीं हैं, तो उनके पास ले दे के रोजी रोटी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है। एंड द मोमेंट आप ये कहते हैं कि हम इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं, वोटों के हिसाब से एशियन क्रिकेट काउंसिल में इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है। वोटों के हिसाब से आपने कल आईसीसी भी देख लिया, इंडिया की माइट है। भाई आज डोनाल्ड ट्रंप जो है खांसी कर रहे हैं या छींक मार रहे हैं डावोस में, पूरी दुनिया देख रही है। वही हालत अब क्रिकेट में इंडिया की है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान जानता है कि आईसीसी में वो इंपॉर्टेंट है। और गौरव, मजे की बात क्या है, WWF WWE की तरह उनकी इंपॉर्टेंस है। वो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच दो टीमें खेलती हैं ना। अब आप हर बार आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान को हराता है, और इंडियंस जो हैं 150 करोड़ लोग उसको देखते हैं, दुनिया में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर बार टीवी ऑन करते हैं और देखना चाहते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ने वहां पर कुछ उखाड़ लिया या पाकिस्तान की टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ अचीव कर लिया। उनकी जगह वही है जो WWE में हारने वाले रेसलर की होती है, जिसे हम लूरा कुश्ती कहते हैं, कि उसे 4 मुक्के खाने हैं, 4 बार वो गिरेगा, लोग उसे देखेंगे। लेकिन द और मोमेंट पाकिस्तान को गाली भी देंगे, और पाकिस्तान के अपने देशवासी पाकिस्तान को गाली देंगे, और इसी से पाकिस्तान खुश भी रहता है। इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे।